पहले एक दिन की हड़ताल का ट्रेलर दिखाया था, अब आपको हम सरकार को दिखाएंगे निश्चितकाल हड़ताल कैसे की जाती है। ये सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सरकार के लिए एक समझ लो समुद्र में से एक चुटकी भर को कहते हैं ना अपना एक लोटा समुद्र में से एक लोटा पानी वाला हिसाब है, लेकिन सरकार ये व्यापारी वर्ग को परेशान कर रही है। तो सरकार से हमारी हाथ जोड़ के विनती है कि इसको 8 तारीख को जो पहले जीरो थी पहले की सरकारों में, तो अपनी सरकार में भी जीरो किया जाए। हमारी यही मांग है सरकार से, हमें हड़ताल पे बैठने पे मजबूर ना करें। हम सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं। धन्यवाद। मैं सोनू चावड़ा, रोहतक सब्जी मंडी प्रधान, हरियाणा सब्जी मंडी से सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, इसका जो मुद्दा है फीस माफ़ी को लेकर है, जो 3 साल से हमारा सरकार के साथ इस पे चर्चा भी हो रही है और इसके लिए एक दिन की हड़ताल भी हो चुकी है। तो 1 फरवरी को यहाँ पर रोहतक में हरियाणा के सब्जी मंडियों के भिन्न भिन्न आड़ती इकट्ठे हुए थे। तो यहाँ पर ये निर्णय लिया गया था कि 10 तारीख तक अगर सरकार हमारी कोई बात मानती है तो ठीक है, नहीं तो हम हड़ताल पे चले जाएंगे। लेकिन हमें पता चला कि 8 तारीख तक सरकार ने हमारे जो 5 हमारे मेंबर बनाए गए थे उनको बोला गया है कि 8 तारीख तक आपको जो ये फीस माफ़ी का है, इस पर जो भी आपकी 3 साल से चर्चा चल रही है, इस पर बैठकर बातचीत करके इसको समाधान को बिल्कुल हल कर दिया जाएगा और आपको राहत देने का काम कर दिया जाएगा। तो 1 तारीख को जो रोहतक में मीटिंग हुई, उसमें वहाँ निर्णय लिया गया कि अगर 8 तारीख तक सरकार हमारी कोई बात नहीं सुनती या हमारे जो भी हम 3 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, इस लड़ाई पर हमें कोई राहत नहीं देती, तो हम 4 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 10 तारीख की हड़ताल घोषित कर दी जाएगी। लेकिन कुछ तबीयत ख़राब होने की वजह से 2 दिन हमारे रोहतक से लेट हो चुके हैं, लेकिन भिन्न भिन्न मंडियों से 4 तारीख को ये घोषणा हो चुकी है। 10 तारीख की अनिश्चितकाल की हड़ताल की घोषणा हो चुकी है। अगर सरकार अब 8 तारीख तक हमें राहत नहीं देती तो 10 तारीख तक हम अनिश्चितकाल हड़ताल के लिए सभी अपने आड़ती भाई मंडियाँ बंद कर देंगे। हरियाणा की पूरी जनता को बहुत समस्या हो सकती है। सर, जनता को समस्या तो बिल्कुल हो सकती है, लेकिन कोरोना काल के समय जब ये फीस लगाई गई थी और जब हमें ये कहा गया था कि आप मंडियां बंद नहीं करोगे, आपने पब्लिक का साथ देना, सरकार का साथ देना, हमने तहे दिल से दिया था। तो सरकार ने जहाँ पर देखा जाए तो डॉक्टरों को, पुलिस कर्मचारियों को, सफाई कर्मचारियों को, वहाँ पर तो उन्होंने कुछ ना कुछ इनाम दिया गया और हमें 2% का ये टैक्स लगाया गया। तो ये हमारे पब्लिक के साथ अगर अन्याय है तो हमारे साथ भी अन्याय है। इस अन्याय को हमने 3 साल हो गए सह रहे हैं, लेकिन अब हमारी क्षमता नहीं है कि सहने की। पब्लिक को परेशान हो रही है, हमें पता है परेशान होगी, लेकिन हम भी बड़े परेशान हो चुके हैं रोज़ अफसरशाही से। हम अब इस चीज़ अफसरशाही से मुक्त चाहिए। हमें 0% पहले था, 0% अब चाहिए। इसकी जिम्मेदारी किसकी हुई, क्या समझते हैं? ये जिम्मेवारी सरकार की है सीधा, क्योंकि सरकार से हम 10 बार मिल चुके हैं, कम से कम 10 से 15 बार। हर बार कोई ना कोई तरीक देकर, कोई ना कोई समय देकर हमें टाल दिया जाता है, मिट्टी गोली दी जाती है। लेकिन अब हम मिट्टी गोली लेने वाले नहीं हैं। 10 तारीख को, अगर 8 तारीख को हमारी बातें नहीं मंजूर हुई तो हम 10 तारीख को अनिश्चितकाल हड़ताल पर चले जाएंगे। हरियाणा की मंडियाँ बंद कर दी जाएंगी। सरकार की क्या मंशा लगती है? बात करने जाते हैं तो मंशा उनकी अच्छी है कि भाई आपको राहत दी जाएगी, लेकिन वही बात है, जब बैठते हैं तो राहत दिए जाने की बात की जाती है। जब वहाँ से होकर आ जाते हैं उसके बाद हमारी तरफ कोई गौर नहीं किया जाता। जैसे ऐसे किया जाता है कि ये तो चलो आए हैं, मिट्टी गोली दे दी, अब ये चुप हो जाएंगे। लेकिन अब हम पहले 1 दिन की हड़ताल का ट्रेलर दिखाया था, अब आपको हम सरकार को दिखाएंगे निश्चितकाल हड़ताल कैसे की जाती है। जो हमारी सरकार से पिछले लगातार 3.5 साल से एक मांग चल रही है। आपको पता होगा कि जब कोरोना काल अपने चरम सीमा पर था, तब सरकार ने, जो कि पहले माफ़ था, मंडियों में बिकने पर, फल और सब्जी बिकने पर एक टैक्स लगा दिया गया था। सरकार ने हमें ये कहा था कि आप हमें कोऑपरेट कीजिए, काम धंधे बंद हैं और हमें भी अपने खर्चे चलाने हैं, तो आप जो है फल और सब्जी पर टैक्स देना शुरू करो सरकार को। पहले तो 1% टैक्स की बात हुई, उसके 1 महीने बाद 1% HRDF भी लगा दिया गया, जो कि कहीं पे भी हम इस बात को सही नहीं ठहरा सकते, कोई भी सही नहीं ठहरा सकता। तो चलो, हमने सरकार की बात मानी। कोरोना काल में भी हमने सब्जी मंडियां बंद नहीं रखी, लोगों को उचित मूल्य पर फल और सब्जियां प्रोवाइड कराई, ताकि जो है किसी भी ऐसी स्थिति ना बन जाए कि लोग जो है फल और सब्जी की कमी के कारण सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाए। हमने अपनी जान जोखिम में डाल के ये काम किया, सरकार की बात भी मानी।
तो अब जब कोरोना ख़त्म हो गया तो हमें उम्मीद थी कि सरकार जो है अब राहत देने का काम करेगी। हम लगातार 3.5 साल मुख्यमंत्री से, उप मुख्यमंत्री से, कृषि मंत्री से समय समय पर अलग अलग डेलीगेशन के साथ मिलते रहे, लेकिन सरकार ने जो है ना हमें मार्केट फीस को माफ़ करने की बजाय, हमें राहत देने की बजाय 1 दिसंबर 2023 को एक काला कानून हरियाणा की सब्जी मंडियों के इतिहास में लाकर हमारे ऊपर थोपने का काम किया कि जो फीस आपने पिछले साल फल और सब्जी बेचने के बाद कस्टमर से लेकर जमा कराई है, उसको एक मुश्त एडवांस में 50% बढ़ाकर भर दिया जाए। तो मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि ऐसा कौन से देश में या हमारे देश के अंदर भी किस जगह पर कोई ऐसा नियम है कि आपने काम किया नहीं, उसका टैक्स पहले भर दो। सरकार के जो भी नुमाइंदे हैं वो भी टैक्स देते हैं, उनकी सैलरी आती है तो ही तो उसमें टैक्स कटता है। पहले अग्रिम टैक्स किस हाल में जमा कराया जा सकता है? अगर किसी कारणवश किसी आड़ती भाई के साथ कोई शारीरिक या पारिवारिक परेशानी हो जाती है, वो किसी सूरत में काम करने की कंडीशन में नहीं रहता, तो वो तो टैक्स तो पहले ही जमा करा चुका होगा। तो वो फिर सरकार के दफ्तरों में लाइन में लगे रहेगा कि भाई जो मैं टैक्स भर चुका हूँ मुझे वापस करो। ये तो जो है बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। हम तो इसको ख़त्म करने की मांग करते हैं और 1 दिसंबर को जो ये टैक्स का नया स्लैब आया, इसके विरोध में हमने 20 दिसंबर को हरियाणा में 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल की थी और सरकार से ये मांग की थी कि इसको जल्द से जल्द ख़त्म कर दिया जाए, नहीं तो हम अनिश्चितकाल हड़ताल पे जाएंगे। तो सरकार ने उस नोटिफिकेशन को 1 महीना, फिर 1 महीना और पोस्टपोन कर दिया। तो अब हमारी फिर एक डेलीगेशन की मुलाकात हुई थी अधिकारियों से। उन्होंने कहा था कि 8 फरवरी तक हम आपको राहत देने का काम करेंगे। अगर ये राहत नहीं दी जाती तो हम 10 फरवरी से अनिश्चितकाल के लिए फिर से हड़ताल पर जाएंगे। टैक्स हरियाणा में लागू है या किसी और स्टेट में? देखिए, हरियाणा में ये 2% टैक्स है, 1% मार्केट फीस और 1% HRDF। बल्कि देखो, बीजेपी की जो सरकार है या गठबंधन की सरकार है, सिर्फ हरियाणा में नहीं है, देश के बहुत से मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स के अंदर है। तो कहीं पे 50 पैसे है, कहीं पे 75 पैसे है, कहीं पे 1% है। हरियाणा ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर 2% है। और आपको मैं एक बात और बता दूँ कि इस टैक्स की मार से आड़तियों के ऊपर जो है दोहरी मार पड़ रही है, क्योंकि एक तरफ जो है अगर हमें किसानों को एडवांस में उनकी फसल की बिजाई के लिए, उनके ठेके के लिए पैसा देना पड़ता है, फिर हम कस्टमर को उधार देते हैं। अब हम सरकार को भी एडवांस दे देंगे तो आड़तियों की रीढ़ की हड्डी टूटने का काम हो जाएगा। और इसी स्थिति को भांपते हुए बहुत से आड़ती हरियाणा के दिल्ली, पंजाब और भी अन्य राज्यों में पलायन भी कर चुके हैं। और जैसे मैं आपको एक और उदाहरण दूं, कई राज्यों में जैसे पहले 4% टैक्स लिया जाता था, लेकिन जब बीजेपी की सरकार आई वहाँ पर कहीं पर 50 पैसे कर दिया, कहीं पर 75 पैसे कर दिया। लेकिन ये हमारी सब्जी मंडियों के साथ ही अन्याय हो रहा है। और एक बात और कहना चाहूँगा मैं भी कि लक्कड़ पर भी अब 1% कर दिया हरियाणा सरकार ने फ़िलहाल, और अनाज मंडी के अंदर भी 4 से 1% कर दिया है। तो एक सब्जी मंडी वालों ने ऐसा क्या कर दिया है कि जिनके ऊपर 0 थी उनके ऊपर 2 लगा दी गई, जिनके ऊपर 4 थी वहाँ तो 1 कर दी गई है, और जहाँ 0 थी वहाँ 2 लगा दी गई है। और जो सब्जी तो घर की जो हर दिन की एक ज़रूरत है, हर दिन की ज़रूरत है, उस पर तो बिल्कुल टैक्स माफ़ होना चाहिए। तो सरकार जहाँ वैसे तो करोड़ों रुपए दान कर रही है, हम ये कर रहे हैं, हमको ये 34-35 करोड़ रुपये सालाना है सिर्फ, या 40 करोड़ रुपये होगा सालाना। ये सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सरकार के लिए एक समझ लो समुद्र में से एक चुटकी भर को कहते हैं ना, अपना एक लोटा समुद्र में से एक लोटा पानी वाला हिसाब है। लेकिन सरकार ये व्यापारी वर्ग को परेशान कर रही है। तो सरकार से हमारी हाथ जोड़ के विनती है कि इसको 8 तारीख को, जो पहले 0 थी पहले की सरकारों में, तो अपनी सरकार में भी 0 किया जाए। हमारी यही मांग है सरकार से, हमें हड़ताल पे बैठने पे मजबूर ना करें। हम सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं। धन्यवाद। जैसे अभी हमारे भाई ने सवाल किया कि इसकी जो मार है वो जनता पर पड़ेगी, उसका क्या हल है? देखिए, हम जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं ये जनता की ही लड़ाई लड़ रहे हैं। देखो, जो 2% टैक्स है वो हम अंतिम उपभोक्ता से, लोगों से लेकर ही सरकार को देने का काम करते हैं। तो ये तो अंतिम उपभोक्ता को ही राहत मिलेगी, इससे महंगाई पर भी बहुत असर पड़ेगा। अब ये ना सोचो कि ये हमारे लिए है, ये तो अंतिम उपभोक्ता के लिए, लोगों के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और एक बात मैं आपके माध्यम से सरकार के कानों तक पहुंचाना चाहता हूं कि फरवरी 2022 में कृषि मंत्री JP दलाल ने ट्विटर के माध्यम से घोषणा कर दी थी कि अब सब्जियों के बिकने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इससे कस्टमर ने हमें टैक्स देना बंद कर दिया। हम लोग अपनी जेब से ही भरते हैं। हमारे ऊपर एक और तरह का प्रेशर है, एक और मार है कि कस्टमर से हमारी लड़ाई भी होती है।
और कोई देते हैं कोई नहीं देते, हमें अपनी जेब से सरकार को देना पड़ता है।